हेलो, मम्मी कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। दिवाली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी देव, कुबेर देव और देवी लक्ष्मी की उपासना की जाती है। आइए इस कहानी के माध्यम से ये जानते हैं कि धनतेरस पर देवी लक्ष्मी जी की उपासना क्यों की जाती है। बहुत समय पहले की कहानी है। देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अपनी एक यात्रा से पहले भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे उनके साथ चलें। विष्णु जी सहमत हुए, लेकिन एक शर्त पर कि लक्ष्मी जी सांसारिक प्रलोभनों की तरफ आकर्षित नहीं होंगी और दक्षिण दिशा की ओर नहीं जाएंगी। लक्ष्मी जी विष्णु जी की इस शर्त से सहमत हो गईं। पर लक्ष्मी जी पृथ्वी पर यात्रा के दौरान अपने चंचल स्वभाव के कारण दक्षिण दिशा देखने के लिए लुभान्वित हो गईं। इस कारण उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और दक्षिण की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने दक्षिण दिशा में बढ़ना शुरू किया, वो धरती पर पीले सरसों के फूल और गन्ने के खेतों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गईं। अंत में देवी लक्ष्मी सांसारिक प्रलोभनों की ओर आकर्षित हो ही गईं और खुद को सरसों के फूलों से सुशोभित कर लिया और गन्ने के रस का भी आनंद लेने लगी। जब भगवान विष्णु ने ये देखा कि लक्ष्मी जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, तो वो नाराज हो गए और उनसे पश्चाताप के रूप में अगले 12 साल तक पृथ्वी पर ही उस गरीब किसान के खेत में रहने के लिए कहा जिसने सरसों और गन्नों की खेती की थी। लक्ष्मी जी के आगमन से गरीब किसान रातों रात समृद्ध और धनवान हो गया। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए और लक्ष्मी जी के वापस वैकुंठ लौटने का समय भी आ गया। विष्णु जी लक्ष्मी जी को वापस लेने के लिए एक साधारण व्यक्ति के वेश में पृथ्वी पर आए, लेकिन किसान ने लक्ष्मी जी को उनकी सेवाओं से मुक्त करने से इनकार कर दिया। जब विष्णु जी के सभी प्रयास विफल हो गए और किसान देवी लक्ष्मी जी को राहत देने के लिए सहमत नहीं हुआ, तब लक्ष्मी जी ने किसान को अपना असली रूप दिखाया और बताया कि वह अब पृथ्वी पर नहीं रह सकती। अब उन्हें वैकुंठ वापस जाने की जरूरत है। लेकिन देवी लक्ष्मी ने किसान से वादा किया कि वो हर साल दीपावली से पहले कृष्ण त्रयोदशी की रात में उनसे मिलने आएंगी। पौराणिक कथा के अनुसार किसान हर साल दिवाली से पहले कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घर की सफाई करता है। वो देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए रात भर घी से भरे मिट्टी के दीपक भी जलाता है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन रीतियों का पालन करने की वजह से किसान साल दर साल और धनवान और समृद्ध होता चला गया। इस घटना के बारे में जब और लोगों को पता चला, तो उन्होंने भी दीपावली के पहले कृष्ण त्रयोदशी की रात को धनवंतरी देव और कुबेर देव के अलावा देवी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। इसी दिन को धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके
ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।